हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे विल्स एगबॉम डिजीज़ या उसको कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो ये नीट पीजी में पूछा जाता है ये इस डिज़ीज़ के बारे में। तो इस डिज़ीज़ में होता क्या है, बहुत कम चीज़ें इस डिज़ीज़ के बारे में याद रखनी, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वही मैंने लिखा है, तो वही आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होता है ये याद रखने का कि ये जब भी पेशेंट का पैर रेस्ट पे रहता है तभी ये पैर इनका कांस्टेंट इम्पल्स इनको फील होता है कि उसको पैर को हिलाना है। जब भी ये रेस्ट पे रहते हैं तभी इनको फील होता है। जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब इनको पैर हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब ये रेस्ट पे रहता है तभी उनको कांस्टेंट इम्पल्स होता है कि पैर को हिलाना चाहिए। तो ये सेंसरी मोटर डिसऑर्डर है और इसके दो कॉजेस है, प्राइमरी कॉज और सेकेंडरी कॉज है। तो प्राइमरी कॉज में क्या है कि ऐसे देखा गया है कि वो डोपामिनर्जिक हाइपो फंक्शन के वजह से प्राइमरी कॉज दिखा गया है। और सेकेंडरी कॉज है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जिसमें लो फेरेटिन लेवल्स देखा गया है। प्रेगनेंसी के वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटीज़, सीकेडी, पार्किंसन और मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ये सारी चीज़ों में ये विल्स एगबॉम डिजीज देखा गया है या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम देखा गया। तो प्राइमरी कॉज के लिए ट्रीटमेंट क्या होता है? तो प्राइमरी कॉज के लिए स्लीप हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है और डोपामिन एगोनिस्ट देना पड़ता है। डोपामिन एगोनिस्ट से बेटर है हम उसको गैबापेटिनॉइड ड्रग्स प्रेफर किया जाता है डोपामिन एगोनिस्ट के मुकाबले में। तो गैबापेटिनॉइड ड्रग्स कौन से हैं? तो गैबापेंटिन, रोपिनिरॉल, प्रामिपेजोल और रोटिगोटिन, ये सारे ड्रग्स हैं गैबापेटिनॉइड, ये प्रेफर किया जाता है डोपामिन एगोनिस्ट के मुकाबले। तो हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देख लेते हैं। ये ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या रहते हैं? तो रोपिनेरॉल के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? नॉशिया, ड्राउजीनेस, पोस्टुरल हाइपोटेंशन और हेलुसिनेशन। और पर गोलाइड के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? कार्डियक एंड प्लूरल फाइब्रोसिस। ये मार्केट से निकाल दिया है तो इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स याद रख देना कि क्यों इसको निकाला गया है। तो सेकेंडरी कॉज को हम लोग को वो अंडरलाइनिंग कॉज इसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये जो डिजीज है वो नहीं होगा। देख लेते हैं कि सिम्टम्स वॉज ड्यूरिंग नाइट और अनप्लेजेंट सेंसेशन, जैसे कुछ तो मुंगिया चल रही है पैरों पे वैसा फील होता है। तो ये जो सारी चीज़ें सिर्फ याद रखनी है ये सिंड्रोम के बारे में, और यही पूछा जाएगा नीट पीजी एग्जाम में। प्राइमरी कॉज है वो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है। तो ये पूछा जाएगा कि सेकेंडरी कॉज मोस्ट कॉमन है कि प्राइमरी कॉज। प्राइमरी कॉज सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है।